हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 4th के हिंदी विषय के PT1 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये करंट सेशन 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है, PM श्री केंद्रीय विद्यालय का। ठीक है, तो इसके टोटल मार्क्स हैं 30, जिसमें 10 नंबर हैं पठन के, 5 नंबर गद्य और पद के, व्याकरण के हैं 5 नंबर, वर्तनी शुद्ध करने के हैं 5 नंबर और सृजनात्मक लेखन के 5 नंबर। तो टोटल हो गए 30 नंबर। ठीक है, तो आइए चलिए इस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है पठन, जो कि 10 मार्क्स के हैं। क है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ गिवन है, उसको पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी के साथ साथ घोड़ों की भी अच्छी परख थी। एक बार घोड़ों का एक व्यापारी रानी के दरबार में आया। उसके पास एक जैसे दिखने वाले 2 घोड़े थे। उसे विश्वास था कि रानी दोनों घोड़ों का एक दाम लगाएंगी, मगर रानी ने कुछ देर देखने के पश्चात एक घोड़े का दाम 1000 रुपये और दूसरे घोड़े का दाम मात्र 50 रुपये लगाया। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर रानी से पूछा, रानी जी, दोनों घोड़ों की शक्ल, रंग, कद काठी में कोई फर्क नहीं है, फिर भी आपने दाम में इतना फर्क क्यों कर दिया? रानी ने कहा, जिस घोड़े का दाम मैंने 1000 रुपये लगाया है वह उत्तम कोटि का स्वस्थ घोड़ा है। जिस घोड़े का दाम मैंने 50 रुपये लगाया है वह किसी रोग का शिकार है और उसकी उम्र भी कम है। रानी की सूझबूझ और बुद्धिमानी को देखकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है, तो ये थे आपके पैराग्राफ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उसके आंसर आपने लिखने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, झांसी की रानी का क्या नाम था? तो अभी हमने पढ़ा कि झांसी की रानी का नाम रानी लक्ष्मीबाई था। दूसरा प्रश्न है, झांसी की रानी को किस चीज की अच्छी परख थी? तो उन्हें घोड़ों की अच्छी परख थी। तीसरा प्रश्न है, एक बार रानी के दरबार में कौन आया? तो रानी के दरबार में घोड़े का व्यापारी आया था। तो हम उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, झांसी की रानी का क्या नाम था? तो उत्तर लिखेंगे, झांसी की रानी का नाम रानी लक्ष्मीबाई था। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी को किस चीज की अच्छी परख थी? तो हम उत्तर लिखेंगे, झांसी की रानी को घोड़ों की अच्छी परख थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बार रानी के दरबार में कौन आया? उत्तर लिखेंगे, एक बार रानी के दरबार में एक घोड़ों का व्यापारी आया। अगला प्रश्न है, व्यापारी के पास कितने घोड़े थे? तो व्यापारी के पास 2 घोड़े थे। रानी ने दोनों घोड़ों का क्या क्या दाम लगाया? तो रानी ने एक घोड़े का दाम 1000 रुपये लगाया था और दूसरे का 50 रुपये लगाया था। तो हम उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, व्यापारी के पास कितने घोड़े थे? तो उसका उत्तर हो गया, व्यापारी के पास 2 घोड़े थे। अगला है, रानी ने दोनों घोड़ों का क्या क्या दाम लगाया? उत्तर लिखेंगे, रानी ने एक घोड़े का दाम 1000 रुपये और दूसरे घोड़े का दाम 50 रुपये लगाया। अगला प्रश्न है, व्यापारी रानी के किस बात से प्रभावित हुआ? तो व्यापारी रानी के सूझबूझ और उसके बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। तो हम उत्तर लिखेंगे, व्यापारी रानी की सूझबूझ और बुद्धि से प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है, व्यापारी को रानी के बारे में क्या विश्वास था? तो व्यापारी को रानी के बारे में विश्वास था कि वह रानी दोनों घोड़े का एक ही दाम लगाएंगी। तो हम उत्तर लिखेंगे, व्यापारी को रानी के बारे में विश्वास था कि रानी दोनों घोड़ों का एक दाम लगाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में शक्ल, रंग, कद काठी किन शब्दों का उदाहरण है? तो शक्ल, रंग, कद काठी ये सारी विशेषता हो गए, तो ये हो गया विशेषण। अगला प्रश्न है, आश्चर्यचकित का अर्थ लिखो। तो आश्चर्यचकित का अर्थ हो गया हैरान हो जाना। ठीक है, अस्वस्थ का विलोम शब्द स्वस्थ, ये हो गया विशेषण। आश्चर्यचकित का अर्थ लिखो, तो आश्चर्यचकित मीन्स हैरान होना। ठीक है, अस्वस्थ का विलोम शब्द स्वस्थ। आगे है गद्य पद लेखन। ठीक है, पहला प्रश्न है, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? तो वो उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वो बाहरी दुनिया देखना चाहता था। तो हम उत्तर लिखेंगे, घोंघा उद्यान से बाहर जाना चाहता था क्योंकि वह बाहर की दुनिया देखना चाहता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? तो उत्तर लिखेंगे, चिड़िया जब अंडे में थी, घोंसले में रही और शाखाओं पर बैठी रही, तब तब यह संसार छोटी लगी। चिड़िया को कब कब लगी थी छोटी? जब वो अंडे में थी और फिर अंडे से बाहर निकली, घोंसले में आई, उसके बाद शाखाओं पर बैठी, तब तक यह सारा संसार उसे छोटी लगी। अगला प्रश्न है, प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुबह शाम वे आपस में बातें करते होंगे, कुछ गुनगुनाते होंगे, है ना, इसलिए उनकी आवाज़ आती है। तो हम उत्तर लिखेंगे, प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है क्योंकि वे उस समय आपस में बातें करते या गुनगुनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है व्याकरण। पहला है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटो। तो इनमें
तो संज्ञा शब्द क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क में हो गया मोहन विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे मोहन भी संज्ञा है और विद्यालय भी संज्ञा है। ठीक है, अगला है मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पे दिल्ली स्थान हो गया, तो ये संज्ञा हो गया। ठीक है, अगला है निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द पर गोला लगाओ, तो विशेषण शब्द हो गया जो किसी की विशेषता को बताता है। ठीक है, हो गया सोहन कक्षा में सबसे ईमानदार लड़का है, सोहन की विशेषता है ना कि वो ईमानदार लड़का है, तो ये हो गया विशेषण। अगला है ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है, तो ताजमहल कैसी इमारत है? सुंदर इमारत है, वो ताजमहल की विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तो ये सुंदर हो गया। अगला है लिंग बदलो, शेर ऊंट, तो शेर का लिंग हो जाएगा शेरनी, ऊंट का ऊँटनी। शेर का शेरनी, ऊंट का ऊँटनी। ठीक है, अगला है विलोम शब्द लिखो, दिन, दिन का विलोम शब्द हो गया रात, मोटा का पतला। अगला है वचन बदलो, लड़की, तो लड़की का वचन हो जाएगा लड़कियाँ। ठीक है, यहाँ पे चंद्रबिंदी आ जाएगा, लड़कियाँ, पुस्तक, पुस्तकें। अगला है बर्तनी, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पर गोला लगाओ, अब इनमें से जो भी शुद्ध शब्द है उस पर आप गोला लगा देना। ठीक है, किरमिच, तो ये हो गया शुद्ध शब्द किरमिच। इकट्ठा, इकट्ठा हो गया, ये हो गया हमारा शुद्ध शब्द। मुश्किल, ये हो गया मुश्किल हमारा शुद्ध शब्द। मामूली, मामूली, ये हो गया हमारा शुद्ध शब्द। दोस्त, दोस्त, ये हो गया हमारा शुद्ध शब्द। ठीक है, अगला है रचनात्मक लेखन, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखो। अब यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है, उसको देखकर आपने 5 लाइनें लिखनी है। तो हम वाक्य लिखेंगे, यह एक गांव का दृश्य है, इस चित्र में बच्चे सफाई कर रहे हैं, एक बच्चा झाड़ू से रास्ता साफ कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, आगे है 2 बच्चे कूड़ा को कूड़ेदान में डाल रहा है। 5वीं लाइन है, सभी बच्चे मिलकर स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके क्लास 4 के हिंदी के सैम्पल पेपर। आई होप आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।